क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ स्थान केवल देखने के लिए नहीं होते, वे आपको देखने लगते हैं। कुछ मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं होते, वे आपको भीतर तक बदल देते हैं। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों तक बंद रहते हैं, क्योंकि हर आंख उन्हें देखने योग्य नहीं होती। आज की यह कहानी किसी अफवाह की नहीं, किसी डर फैलाने वाली कल्पना की नहीं, बल्कि आस्था, समय और संतुलन की उस शक्ति की है जिसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह वह बिंदु है जहां समय झुकता है, जहां शिव किसी एक रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे सबसे रहस्यमयी, सबसे संयमित और सबसे गूढ़ माना जाता है। यहाँ शिव केवल लिंग रूप में नहीं पूजे जाते, यहाँ शिव स्वयं समय बनकर उपस्थित हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियां एक ही केंद्र में। यही कारण है कि यह स्थान केवल भक्ति का नहीं बल्कि संतुलन का केंद्र माना गया है। ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां से गोदावरी नदी का जन्म हुआ, वही गोदावरी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि जब आर्षि गौतम के आश्रम में अकाल पड़ा, जब जल की एक एक बूंद जीवन और मृत्यु का अंतर बन गई, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से करुणा प्रवाहित की। वह करुणा ही गोदावरी बनी। इसलिए गोदावरी केवल नदी नहीं, वह शिव की जीवित कृपा है। त्र्यंबकेश्वर का इतिहास कुछ 100 वर्षों का नहीं है। इसके संदर्भ वेदों में मिलते हैं, पुराणों में मिलते हैं। हर पत्थर, हर दीवार, हर श्वास जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी है। यहाँ का शिवलिंग भी साधारण नहीं है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में जहाँ शिव एक स्वरूप में पूजे जाते हैं, वहीं त्र्यंबकेश्वर में 3 मुख माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी कारण इस शिवलिंग को अधिकांश समय खुला नहीं रखा जाता, इसे चांदी के आवरण से ढका जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि यदि यह सदैव अनावृत रहे तो सामान्य मानव शरीर और मन उसे सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ शिव संयम में पूजे जाते हैं। आज जो मंदिर दिखाई देता है, उसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासक नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। लेकिन यह निर्माण केवल भक्ति का परिणाम नहीं था, यह सत्ता, स्थिरता और निर्णय का केंद्र भी था। मान्यता थी कि जब तक त्र्यंबकेश्वर शांत है, राज्य सुरक्षित रहेगा। युद्ध से पहले मराठा सेनापति यहाँ विशेष पूजा कराते थे। त्र्यंबकेश्वर को पितृकर्मों के लिए भी सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ विधि विधान से किया गया पिंडदान 7 पीढ़ियों तक पूर्वजों को शांति देता है। इसलिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु माना जाता है। लेकिन अब बात उस रहस्य की जो ऊपर नहीं, नीचे सांस लेता है, उस तहखाने की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। न कोई बोर्ड, न कोई संकेत, वर्षों तक बंद पड़ा एक ऐसा द्वार जिसे हर कोई खोल नहीं सकता। कुछ द्वार चाबी से नहीं खुलते, वे अनुमति से खुलते हैं। मनोहर एक साधारण शिव भक्त, न कोई बड़ा पद, न कोई विद्वत्ता, बस एक शांत मन जो हर सोमवार महादेव के सामने सिर झुकाता था। उसका सपना था 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना, बिना शोर, बिना दिखावे। सावन का समय था, रात गहरी हो चली थी, मंदिर के पट बंद होने वाले थे, भीड़ छंट चुकी थी। जल्दबाजी में मनोहर भीतर चला गया और अनजाने में मंदिर के भीतर ही रह गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ा, घंटियों की आवाज थम गई, बाहर के द्वार बंद हो चुके थे। मनोहर ने शांति से दर्शन किए, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। लेकिन लौटते समय उसे हर द्वार बंद मिला। वह रास्ता खोजने लगा। तभी वह मंदिर के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां आम लोग नहीं जाते। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, ठंडी हवा बह रही थी। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई। नीचे एक पुराना दरवाजा था, जैसे तहखाने का द्वार। उस दरवाजे से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने छूने की कोशिश की और जरा से स्पर्श से वह द्वार खुल गया। अंदर न कोई खजाना था, न सोना, बस एक तीव्र प्रकाश, एक पत्थर का आधार, उस पर 3 चिन्ह और जमीन पर भस्म की गोल परत। वह भस्म न हवा से उड़ी, न पैरों से हिली। मनोहर की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा समय रुक गया है। उसके जीवन की सारी गलतियां, डर, इच्छाएं उसके सामने प्रकट होने लगीं। उसे लगा जैसे उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति को एक साथ अनुभव कर लिया हो। कुछ क्षणों बाद वह बाहर था और उसे बाहर जाने का मार्ग भी मिल गया। सुबह किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन मनोहर वहीं नहीं रहा। अब बात उस चमत्कार की जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। मुंबई की रहने वाली सविता, उम्र से बड़ी लेकिन मानसिक रूप से बच्ची, माता पिता के साथ दर्शन के लिए आई। सावन की भीड़ में बिछड़ गई।
रात गहरी थी, बारिश हो रही थी। ब्रह्मगिरी पर्वत की एक अर्ध छुपी गुफा की ओर वह बढ़ती चली गई। अंधेरा था, लेकिन डर नहीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गुफा के भीतर कंपन था, दीवारें ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श करते ही ऊर्जा महसूस होती थी। अंदर एक स्थिर प्रकाश था, न दीपक का न चांद का। 3 छायाएं दिखाई दीं, एक शांत, एक संरक्षण करती हुई और एक प्रचंड। उसी क्षण उसके मुख से निकला, ओम नमः शिवाय। सुबह जब सविता मिली तो वह बदली हुई थी। उसकी आंखों में समझ थी, उसकी वाणी में स्थिरता। माता पिता समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। आज सविता आत्मनिर्भर है, उसका जीवन बदल चुका है। कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर दंड नहीं देता, दिशा देता है। यह ज्योतिर्लिंग डर नहीं, समाधान देता है। कुछ स्थान झूठे डर को स्वीकार नहीं करते। त्र्यंबकेश्वर उन्हीं में से एक है। तो सोचिए, क्या यह केवल मंदिर है या समय का द्वार? हर हर महादेव।